राधे राधे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आज है रक्षाबंधन का दिन और मेरे भैया भाभी घर पे आने वाले हैं, तो इसी खुशी में मैं बना रही हूँ घर पे मिठाई। हालांकि मैं मार्केट से मिठाई ले आई थी, बट घर में मिठाई बनाने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो मैं कुछ मॉडर्न मिठाई बना रही हूँ जिसमें देसी टच और जो हमारा मॉडर्न टच है चॉकलेट, वो दोनों मिक्स है और ये कुछ हेल्दी भी होगी। देखो, मैं ये मानती हूँ कि त्योहारों के टाइम पे जितना बाहर की मिठाइयों को हम अवॉइड कर सकें, हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है और जिसमें बड़ी सिटियों में तो बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। उसकी वजह से हम इस टाइप की बहुत इजीली मिठाइयाँ बना सकते हैं जो सबको टेस्टी भी लगती है और ये हेल्दी भी होती है और इसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं है। देखिए, मैंने चॉकलेट कोकोनट की मिठाई बनाई है, बहुत टेस्टी थी। मतलब जिसने भी खाई ना, सब यही बोल रहे थे कि वाओ, मज़ा आ गया। इसके बाद हम चले गए थे मेरी मौसी के घर। यहाँ हमारा पूरा दिन हंसने में निकला था। मतलब ऐसा होता है ना कि कज़िन्स से जब हम मिलते हैं, हमारे भाई बहन, हम बचपन से उनके साथ रहते हैं और फिर बाद में बड़े होने के बाद काफ़ी दिनों बाद जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे याद है कि मेरी नानी के घर में हम लोग सब लोग मिलके कम से कम 15-20 जने हो जाते थे हम उस टाइम पे। उस टाइम का तो मंज़र ही कुछ अलग होता था, लेकिन कोई बात नहीं। जितने लोग हैं उसी में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे बात बात में। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो मेरे राखी बांध रही है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैं नहीं दूंगी। भाई बहन का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी चीज़ में हम लड़ लेते हैं और वहीं 5 मिनट बाद दोबारा हम बात करने लग जाते हैं। यही एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है भाई बहन का, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अनमोल होता है। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और मेरी कज़िन ने इतना टेस्टी खाना बना रखा था ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये खाना इसने बनाया है। इसके बाद हम दोनों जब खाना खाने बैठे तो इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि जैसे एक होता है ना कि यार आप रोज़ डेली पढ़ाई कर रहे हो और एक दिन आपको ऐसा मिलता है कि आपके कज़िन्स आपसे मिल रहे हैं, आपके चाहने वाले आपसे मिल रहे हैं, तो उस दिन खुल के जी लेना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। और हम लोग इतना हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी हो रहा था कि जब हम साथ में खाना खाने बैठते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और इस बार आज तो ऐसा हो रहा था कि ठीक है, कौन ज़्यादा खाएगा, इस तरह ही मिल के हम अपना खाना एडजस्ट कर रहे थे ताकि और ज़्यादा खा सकें। और ये एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान है, बहुत ज़्यादा क्यूट, जो कि बाहर से आ गया था, तो इसको हमने देखा, इसको दूध पिलाया अच्छे से। इसके बाद आ गई थी मैं अपने घर। वहाँ मेरे भैया भाभी आए थे राखी बंधवाने के लिए। वहाँ मैंने मेरे भाई को राखी बांधी और बहुत अच्छा लगता है जब शादी के बाद भैया आपके पास आते हैं राखी बंधवाने के लिए और गिफ्ट्स लेके आते हैं। मतलब जो भी मैरिड गर्ल्स लेडीज़ जो भी हैं, वो मेरा अगर व्लॉग देख रही हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ सकती है इस खुशी को कि ये कितनी बड़ी खुशी होती है कि रक्षाबंधन के दिन भाई आपके पास आता है और इस तरीके से हम खुशियाँ बांटते हैं आपस में। इसके बाद मैं भैया की इस तरीके से बधाइयाँ ले रही थी। हमारे में ऐसा होता है कि भैया को नज़र ना लगे, भैया भाभी दोनों को नज़र ना लगे, इसलिए उनकी बधाइयाँ ली जाती है। भाभी को भी इसी तरीके से मैंने राखी बांधी। उसके बाद मैंने उनको जो भी मैंने मिठाई बनाई थी घर पे वो खिलाई, उनको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। हालांकि मुझे ज़्यादा राखियों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं डिफ़रेंट 2-3 तरह की राखियाँ ले आई थी। तो भाभी मुझसे बोल रही थी कि दीदी आप कितनी राखियाँ ले आए, जैसे आपके बहुत सारे भाई हों। लेकिन मैं उनसे फिर पूछ रही थी कि बताओ आपको कौन सी राखी पसंद है, कौन सी राखी बंधवाओगे। मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी उन दोनों के आने की। साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी कि आज का दिन और कल का दिन मेरा यूँ ही निकल गया,
तो इसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, कोई बात नहीं आज पढ़ाई नहीं हुई तो। लेकिन कल सुबह से वापस, कल सुबह मतलब रक्षाबंधन के अगले दिन वापस हम उसी जुनून के साथ, उसी एनर्जी के साथ वापस पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीईटी क्लियर तो करना ही है। यहाँ भाभी मुझे पैसे दे रही है, हालांकि भैया ने मुझे गिफ्ट दे दिया, भाभी ने भी मुझे गिफ्ट दे दिया, पर फिर भी वो शगुन रहता है कि थाली में पैसे रखते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।